हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। आप लोगों ने टेंथ सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने वहां पे हर एक टेंस के हर एक पार्ट को अलग अलग वीडियो में देखा और उसको अंडरस्टैंड किया। हमने आपसे कहा था कि जब हम लोग टेंथ सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ नए चीजों को। तो आज की जो क्लास है इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से किस तरीके से सेंटेंस को बनाओगे आज ये सीखोगे। और तो और बनाओगे तो बनाओगे भी, और कैसे आप इसको अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो इसको भी आप सीखोगे। तो डियर, इसी तरीके से आप नेक्स्ट डे क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सेंटेंस को बनाना सीखोगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? वर्तमान। और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित समय। यानी कि वर्तमान में किसी अनिश्चित समय में कोई कार्य हो रहा है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे आपको इसमें काम तो होता नजर आएगा, मतलब आपका जो काम है वो तो आपके प्रेजेंट में होगा, लेकिन वो काम कब से शुरू हुआ है और कब तक होगा इस चीज का हमें कोई भी नहीं टाइम पता होता है। तो जहां पे हमें टाइम नहीं पता होता उसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना है डेफिनेट, डेफिनेटली। डेफिनेटली मैं ये काम करूंगा, वहां पे निश्चित होता है, लेकिन इनडिफिनिट जब हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है? अनिश्चित होता है। जहाँ कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके। और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल अपने डेली रूटीन्स और हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं। ठीक है। पास्ट की पहचान आपको किस तरीके से करोगे? पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी कि भूतकाल। जो समय चला गया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पास्ट कहते हैं। और इंडिफिनिट का क्या मतलब होता है? इंडिफिनिट का सेम मतलब होता है, यानी कि अनिश्चित समय। यहाँ पे भी आपको अपनी हैबिट और रूटीन ही बतानी होती, लेकिन कब? आप बीते हुए समय में ऐसे काम किया करते थे, इस तरीके से आप बताओगे। और फ्यूचर इंडिफिनिट का क्या मतलब होता है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी कि आने वाला समय। आने वाले समय में जो भी काम होता हुआ आपको नजर आएगा, जो भी काम हो रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट कहेंगे। ठीक है। तो आप किस तरीके से इन तीनों टेंस के इंडेफिनिट में सेंटेंस को क्रिएट करो, इसके लिए आप कौन से रूल्स को लगाओगे और इसके लिए कौन से वर्क फॉर्म को लगाओगे, किसके साथ आपको क्या ऐड करना है, किसके साथ आपको क्या नहीं ऐड करना है, अब आप इसको सीख लीजिए। और सबसे पहले आप तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सुन लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन से ऐसे रूल्स को लगाएंगे जिनका यूज करके हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आप सबसे पहले इसमें लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम को करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो क्या होता है? वो हमारा सब्जेक्ट। आप उसको लगाओगे। उसके बाद आपको लगाने हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, उसके साथ आपको यस और यस को जोड़ना है। इतना काम आपको कहाँ पे करना है? प्रेजेंट इंडिफिनिट करना है। और ऑब्जेक्ट को भी जोड़ना होता है, यानी जिसके ऊपर काम किया जाता है। अगर है तो जोड़ोगे, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ोगे। दैट क्लियर? इतना आप लोग समझ गए हैं कि आप इसमें कौन कौन से रूल्स को ऐड करोगे। अब आइए पार्ट की बात करिए। पार्ट में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ वर्ब के फॉर्म से है, यहाँ वर्ब के सेकेंड फॉर्म आपको लगाना है। पूरे टेंस में एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जहाँ पे आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखने को मिलता है, और कहीं पे भी आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इनका पहचान करना आप लोगों के लिए आसान है। वो कैसे? आप अगर कहीं इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, और कहीं सेकेंड वर्ब की लिखा गया है, या फिर सेकेंड वर्ब आप लोगों को लिखना है, तो आप लोग आसानी से पहचान कर जाओगे ये जो आपका टेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। आंख बंद करके इसकी पहचान करना आप लोग के लिए बहुत ही आसान है। सेकेंड फॉर्म जहाँ पे देखिए वो क्या होगा हमारा? वो हमारा होगा पास्ट। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस? ओनली पॉजिटिव सेंटेंस ही आपके जो होंगे उसमें क्या होंगे? वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगेंगे। दैट क्लियर? इसके बाद आपको फ्यूचर
इंडिफिनिट का रूल्स पता हो जाना चाहिए अब तो, है ना। तो फ्यूचर का जब आप बनाओगे कैसे, फ्यूचर यानी कि भविष्य की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं विल का। किसका यूज करेंगे हम, विल का। आप विल और सेल दोनों फ्यूचर टेंस में पढ़ रहे थे, बट अब सेल का यूज नाम मात्र का रह गया है, तो इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। मॉडर्न इंग्लिश में अब सेल का यूज नहीं किया जाता है, तो आप भी अब सेल का यूज नहीं करेंगे तब भी सही है, अगर कर रहे हैं तो भी सही है, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, विल लिखोगे, उसके बाद वर्ब कौन से फॉर्म को लगाओगे, तो डियर आपको यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही लगाना। ठीक है, इसको याद रखना। प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा, और फ्यूचर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है आपके सेंटेंस में तो आपको लगाने, अगर नहीं है तो नहीं लगाने। अब आइए सेंटेंस को देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ, ये किसका सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। मैं जाता हूँ, सेंटेंस आप सुन रहे हैं ना, इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा है कब से जाता हूँ, कब तक जाऊंगा, कहाँ को जाऊंगा, ऐसा कुछ आपको नहीं मिल रहा है। केवल और केवल आपको मिल रहा है मैं जाता हूँ। इसको जब आप इंग्लिश में बनाओगे, कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, क्या लिखोगे, आई गो, बस खत्म, आई गो। जब आप पास्ट के चीज को बनाओगे, मैं जाता था, यानी बीते समय में, मैं जाता था, अब नहीं जाता हूँ, बीते समय की बात कही जा रही है, तो आप इसकी इंग्लिश किस तरीके से बनाओगे, आप बनाओगे आई वेंट, आई वेंट। गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म से मतलब है, थर्ड फॉर्म से मतलब नहीं है। ठीक है, जब आप इसी को फ्यूचर में बनाओगे किस तरीके से बनाओगे, मैं जाता हूँगा, इसका सेंटेंस आप किस तरीके से बनाओगे, आई विल गो, आई विल गो। इसी तरीके से तुम जाते हो, यू गो, किसका है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तुम जाते थे, यू वेंट, किसका है, पास्ट का है। तुम जाते होंगे, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, यू विल गो, किसका होगा, फ्यूचर का होगा। और क्या सब्जेक्ट है आपके, फटाफट बोलिए, दे, दे गो, वे जाते हैं, प्रेजेंट का, वे जाते थे, दे वेंट, पास्ट का। फ्यूचर का, वे जाते होंगे, दे विल गो, फ्यूचर का। इसी तरीके से क्या सब्जेक्ट है आपका, वी, वी का मतलब क्या होता है, हम जाते हैं, जिसके लिए हम क्या बनाएंगे, वी गो, प्रेजेंट। हम जाते थे, वी वेंट, पास्ट। हम जाते होंगे, वी विल गो, फ्यूचर। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें आपको, किस तरीके से आप बनाओगे, बहुत ही आसान तरीके से आप बनाओगे, कुछ भी आपको इसमें नहीं चाहिए भाई, बहुत ही नॉर्मल बता रहे हैं, बस नॉर्मल आप लोग को बता रहे हैं, केवल आपको सब्जेक्ट और वर्ब बता जा रहा है। अभी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे बात नहीं करी जा रही है, हम इसके आगे ऑब्जेक्ट के सेंटेंस को भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को हम बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं, यानी नदी के किनारे तक ज्यादा ही जा रहा है हम लोगों को, तो हम लोग सारी चीजों को सीखेंगे। और सब्जेक्ट क्या होता है आपका, ही का मतलब क्या होता है, वह जाता है, हम क्या बोलेंगे, ही गोज। यहाँ पे आप लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब आप लोग को रूल्स बताया जा रहा है, तो आप लोग को बताया जाता है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस हमें ऐड करना है, तो आपसे कहाँ पे यूज किया, सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक, क्या है आपका सिंगुलर नंबर, एक व्यक्ति की बात कही जा रही है। और अभी जो आप लोगों ने पढ़ लिया, आई यू दे वी, वे क्या थे, प्लूरल नंबर थे। तो डियर जहाँ पे प्लूरल नंबर की बात करी जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको यस और यस नहीं जोड़ने हैं। बट यहाँ सिंगुलर नंबर की बात कही जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपको वहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस को ऐड करना है। ठीक है, आगे सब्जेक्ट क्या है आपका, पार्ट। वह जाता था, इसके लिए आप क्या बोलोगे, ही वेंट, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ही वेंट ही होगा। इसे फ्यूचर में वह जाता होगा, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ही विल गो। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सी का मतलब क्या होता है, वह, यानी जब लड़की की बात करी जाएगी तो सी, इसको हम कैसे बोलोगे, वह जाती है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, सी गोड। वह जाती थी, सी वेंट, पास्ट। ही सी विल गो, फ्यूचर की, वह जाती होगी। इसी तरीके से किसी व्यक्ति का अगर नाम आ जाए,
तो आप क्या करोगे, नाम कोई भी ले लो, कोई भी आपको जो भी, आपको अपना ही नाम ले लो या फिर कोई और नाम अगर आपको पसंद आ जा रहा है तो उसको ले लो। मैं तो ले लूंगी गोलू। गोलू जाता है, तो गोलू के लिए हम क्या बोलेंगे, गोलू बोल। सिंपल। गोलू जाता था, गोलू वेन, गोलू जाता होगा, गोलू भी बोल। सिंपल तरीके से आप इनके सेंटेंसेस के इंग्लिश को बना लेंगे। तो अब आइए हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में किस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और जहाँ नकारात्मक वाक्य की बात कही जाएगी वहां मतलब कि मना किया जाता है, नहीं की बात कही जाती है, तो नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं। नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट होती है। तो अब आइए आपको यहाँ पे एक चीज और मिलने वाली है जो आपको यहाँ पे सीखना। तो यहाँ पे आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे, तो फटाफट आइए जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और उनका यूज हम किसके साथ करते हैं। तो सबसे पहले जो आप रूल्स बनाओगे उसको सुन लीजिए। आपका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका डू और डज, दो हेल्पिंग वर्ब आपको मिल रहे हैं और इसका यूज आपको कहाँ पे करना है अभी हम बताएंगे। उसके बाद आप लगाओगे नॉट, और फिर उसके बाद आप लगाओगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट को लगाओगे। ठीक है। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाओगे इसको जान लेते हो। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आप डिड। आपको पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, डिड मिलेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि आप जो पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे थे, और जब निगेटिव बना रहे हो तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। इस चीज को आप ध्यान देना। उसके बाद जब आप फ्यूचर का बनाओगे किस तरीके से बनाओगे, फ्यूचर में कुछ नहीं करना, सेम पुराना ही रहेगा, बस आपको नॉट ऐड करना है। कैसे, सब्जेक्ट प्लस विल जो कि हेल्पिंग वर्ब पहले से ही रहा है, उसके बाद आप नॉट लगाओगे, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके बाद क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट रखेगा। ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं सेंटेंसेस पे किस तरीके से क्रिएट करोगे। मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, इसके इंग्लिश आप जिस तरीके से बनाओगे, आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट। आप यहाँ पे आई के साथ डू का यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हमारा प्लूरल नंबर रहेगा इसके साथ हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे, और जब हमारा सिंगल नंबर रहेगा तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। तो ये फटाफट सारे सब्जेक्ट के एक बार हम फिर से एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि हमें भूले नहीं ना। हमारे पास जो भी सेंटेंसेस आए, जो भी हमारी रूटीन्स हो, जो भी हमारी हैबिट्स हो, उसको बताने के लिए हम बहुत ही इसी तरीके से जुबान एकदम फर्राटेदार तुरंत तो तोता बन जाइए आप लोग। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पार्ट की जब हम बात करेंगे, मैं नहीं लिखता था, मैं नहीं लिखता था, इसको बनाओगे आप आई डिड नॉट राइट। मजे की बात आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस को बनाने में ये मिलेगी कि आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही दिया गया है, ओनली डिड को, तो आप डिड यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ लगाओगे। यहाँ पे आपको नहीं सोचना है कि आपको किसके साथ लगाना किसके साथ नहीं लगाना, यहाँ पे सारे के साथ। फ्यूचर, मैं नहीं लिखता हूँगा, इसके लिए आप क्या बोलोगे, आई विल नॉट राइट। ठीक। अगला क्या है, तुम नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट, तुम नहीं लिखते थे, यू डिड नॉट राइट, तुम नहीं लिखते होगे, इसके लिए क्या बोलोगे, यू विल नॉट राइट। नेक्स्ट आपका क्या होता है, दे, वे नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट का है आपका, तो इसको आप इस तरीके से बनाओगे, आप बनाओगे दे डू नॉट राइट, वे नहीं लिखते थे, पास्ट का है, इसके लिए बनाओगे आप दे डिड नॉट राइट, वे नहीं लिखते होंगे, फ्यूचर का है आपका ये, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखो दे विल नॉट राइट। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, तो वी के लिए हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट में हम नहीं लिखते हैं, इसके लिए आप बोलोगे वी डू नॉट राइट। पास्ट में हम नहीं लिखते थे, वी डिड नॉट राइट। फ्यूचर में हम नहीं लिखते होंगे, वी विल नॉट राइट। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, ही, वह नहीं लिखता है,
सी डज नॉट राइट। यहाँ पे है तुम आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट से चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल की बात कही जा रही है, एक इंसान को दिखाया जा रहा है वहां पे। पांचवें जब आप बनाओगे वह नहीं लिखता था, जिसको आप किस तरीके से बनाओगे? ही डिड नॉट राइट। फ्यूचर में वह नहीं लिखता होगा, ही विल नॉट राइट। ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन किसके लिए? लड़की के लिए। ठीक है। वह नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट। वह नहीं लिखती थी, सी डिड नॉट राइट। वह नहीं लिखती होगी, सी विल नॉट राइट। तीनों सेंटेंस को देख रहे हैं हम लोग। अगला आपका क्या है? किसी व्यक्ति का नाम। किसका नाम हम लोगों ने लिया था? गोलू, जो गोलू बटोलू से रहते हैं। गोलू नहीं लिखता है, गोलू डज नॉट राइट। गोलू नहीं लिखता था, गोलू डिड नॉट राइट। गोलू नहीं लिखता होगा, गोलू विल नॉट राइट। ठीक है। इस तरीके से आप सारे सेंटेंसेस के इंग्लिश को बनाओगे। और आगे ट्विस्ट है आप लोगों के लिए, बहुत सारे हैं। मैंने बहुत सारी चीज सोच रखी है, अगर आप लोग को क्या क्या बताने हैं। तो अभी आप इनको छोटे छोटे से समझ लीजिए। तो अभी छोटा है, फिर आप ये समझिए कि आप किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाएंगे। इनके लिए हम कौन से रूल्स को लगाएंगे? इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नया मिलने वाला है, कोई पुराने के साथ चलने वाला है। अगर पुराने के साथ चलने वाले हैं तो किस तरीके से चलेंगे, और नया मिलेगा तो उसे हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। यहाँ पे अभी आप लोग तो पुराने तरीके से ही चलना है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको बाहर निकाल के रखना। क्या करना है आपको? बाहर निकालना है। हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त? प्रेजेंट में आप लोग यूज कर रहे थे डू या फिर डज को। पास्ट में आप लोग यूज कर रहे थे डिड को। फ्यूचर में आप लोग यूज कर रहे थे विल को। तो जब आप लोग इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इन्हीं को आप क्या करोगे? सबसे पहले लगाओगे, यानी कि आप पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल लिखा भी गया। यहाँ पे टू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे डिड आई गो, क्या मैं जाता था। यहाँ पे विल आई गो, क्या मैं जाता हूँगा। ठीक है। तो अगला सब्जेक्ट आपका क्या है? यू। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डिड यू गो, क्या तुम जाते थे। विल यू गो, क्या तुम जाते होंगे। इसी तरीके से अगला सब्जेक्ट आपका क्या है? दे। क्या वे जाते हैं? डू दे गो, क्या वे जाते थे? डिड दे गो, क्या वे जाते होंगे? विल दे गो। ठीक है। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से आप भी बना सकते हो। आप भी इसी तरीके से इसको अपने डेली यूज कन्वर्सेशन में ले आ सकते हो। इसी तरीके से अगला आपका सब्जेक्ट क्या है? हम जाते हैं। क्या हम जाते हैं, इसको आप किस तरीके से बनाओगे? क्या हम जाते हैं, इसको भी आप बोलोगे डू वी गो, क्या हम जाते थे। डिड वी गो, क्या हम जाते होंगे। विल वी गो। इसी तरीके से अगला सब्जेक्ट आपका क्या वह जाता है? डज ही गो। यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो? डज लगा रहे हो। रीजन क्या है आपको पता। क्या वह जाता था? डिड ही गो, क्या वह जाता होगा। विल ही गो। क्या वह जाती है? डज सी गो, क्या वह जाती थी। डिड सी गो, क्या वह जाती होगी। विल सी गो। क्या गोलू जाता है? डज गोलू गो, क्या गोलू जाता था। डिड गोलू गो, क्या गोलू जाएगा। विल गोलू गो। इस तरीके से आप चाहे जो सेंटेंस हो उसके इंग्लिश को आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ब को इसलिए लिया था ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे वर्ब ले सकते हो जो भी आपको लेना हो, चाहे ट्रेवल ले लो, रन ले लो, जंप ले लो, रीड ले लो ना, स्लीप ले लो, वांट ले लो, होप ले लो, रिकॉग्नाइज ले लो, अंडरस्टैंड ले लो, कुछ भी ले लो। आप चाहे जो वर्ब ले लो, रूल्स आपकी गंदी रहेंगे। तो अब आइए हम सीखेंगे जिस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हैं उनको हम किस तरीके से बनाओगे। आप यहाँ पे लिखोगे आई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखोगे टू, फिर उसके बाद द लगा के यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टेम्पल, जो कि आपका ऑब्जेक्ट। सिंपल तरीके से आप बनाओगे
नेक्स्ट आपका है वह एक पत्र लिखती है, जिसके लिए आप बनाओगे यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सी हो जाएगा। और लिखना, राइट का क्या मतलब होता है, लिखना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइट्स, ठीक है, यहाँ पे हम यस जोड़ रहे हैं, राइट्स अ लेटर। ठीक, अगला है आपका वे दरवाजा खोलते हैं। इसकी इंग्लिश आप किस तरीके से बनाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले अपने सब्जेक्ट यानी कि दे, ठीक है। उसके बाद खोलना, ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपन, दे ओपन द, ऑब्जेक्ट है हमारा डोर, ठीक, डोर का मतलब क्या होता है, दरवाजा। अगला है आपका तुम क्रिकेट खेलते, इसकी इंग्लिश आप बनाओगे सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे यू, फिर खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्ले, हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, द क्रिकेट, जो कि आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अगला है आपके सामने हम अपने बड़ों का कहना मानते हैं, तो हम सबसे पहले लिखोगे इंग्लिश हम की, वी, ओवे का मतलब होता है मानना, आज्ञा, तो यहाँ पे आप लिखोगे आवर एल्डर, ठीक है, सिंपल से एल्डर्स। अगला है आपका वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये लिखना है सी रीड्स, सी रीड्स। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता कि वह किताब पढ़ती है, तो हम लिखते सी रीड्स द बुक। अगला है आपका महिमा स्कूल जाती है, तो इसको आप स्कूल पहुंचाओगे महिमा को, तो यहाँ पे आप लिखोगे महिमा गोज टू स्कूल, महिमा गोज टू स्कूल, ठीक है, सिंपल। अगला है आपका रानी गाना गाती है, कौन गाती है, रानी, इसके लिए आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे रानी सिंग अ सॉन्ग्स, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे जितने सेंटेंसेस इंग्लिश को बनाओगे। तो अब आइए हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव को किस तरीके से बनाएंगे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे। इसी सेंटेंस में हम आपको बता देते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है ना, मैं मंदिर जाता हूँ, तो इसको जब हम निगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, इसलिए आप क्या बनाओगे, यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे आई डू नॉट गो टू द टेम्पल। आपको क्या जोड़ना है, डू और नॉट को जोड़ना है। यहाँ पे लिखा है वह पत्र, वह एक पत्र लिखती है, जब निगेटिव बनाएंगे क्या होगा, वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी डज लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी डज नॉट राइट, सी डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो क्या है आपका, वे दरवाजा खोलते हैं, जब निगेटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, वे दरवाजा नहीं खोलते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दे डू नॉट ओपन द डोर। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, इसके लिए आप क्या बनाओगे, यू डू नॉट प्ले द क्रिकेट। हम अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, ये गलत बात है, बड़ों का कहना मानना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। वी डू नॉट ओबे आवर एल्डर। अगला है वह नहीं पढ़ती है, मान लीजिए आप निगेटिव बना रहे हैं, वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड, यहाँ पे यस हटा दो, ठीक है। अगला यहाँ का महिमा स्कूल जा नहीं जाती है, स्कूल आप क्या बनाओगे, नेगेटिव सेंटेंस में, महिमा स्कूल नहीं जाती है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, महिमा डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, यस को हटा दो। अगला है आपका रानी गाना नहीं गाती है, जिसको आप बनाओगे रानी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाओगे। तो जब हम इंट्रोगेटिव को बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से, बस हमें हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, बाहर। यहाँ पे जैसे अभी तक आप अंदर लगा रहे थे ना, आई डू नॉट गो टू द टेम्पल, तब आपको क्या मैं मंदिर जाता हूँ, इस तरीके से अगर बनाना है तो आपको यहाँ पे डू लिखना पड़ेगा, टू आई गो टू द टेम्पल, और लास्ट में आपको क्या लगाने रहेंगे, पिक्चर। सी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे लिखा जाएगा डज सी राइट्स अ लेटर,
दे ओपन द डोर, यहाँ पे लिखा जाएगा डू दे ओपन द डोर। यू प्ले द क्रिकेट, यहाँ पे लिखा जाएगा डू यू प्ले द क्रिकेट। वी ओवे आवर एल्डर्स, यहाँ पे लिखा जाएगा डू ओवे आवर एल्डर्स। यहाँ पे लिखा गया सी रीड, यहाँ सबसे पहले लिखा गया द सी रीड। उसके बाद क्या लिखा महिमा गो टू स्कूल। तो जब हम स्कूल क्या महिमा स्कूल जाती है तो इसमें हम क्या लिखेंगे द महिमा गो टू स्कूल। रानी सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में द रानी सिंग अ सॉन्ग। सिंपल तरीके से आप इंट्रोडक्शन सेंटेंस को सीखेंगे, पार्टिसिपल सेंटेंस को, यानी कि गुजरे हुए जमाने की हम बात करने वाले हैं। वैसे हम लोग बहुत बात करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हम गुजरे हुए समय की इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे। रूल्स आप लोग को पता है, आप लोग तो अभी नहीं लगता सुपर माइंड बन के बैठे हो टेंस की दुनिया में, टेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी थोड़ा सुपर माइंड पावर दिखाइए। यहाँ पे आपका सेंटेंस है मोहन अपने घर गया, जिसकी इंग्लिश जब आप बनाओगे तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे अपने सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है आपका मोहन है, यहाँ पे आपने मोहन लिखा। और जाना का सेकंड फॉर्म क्या होगा वो वेंट गॉन। तो जाना का सेकंड फॉर्म क्या होगा वेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे वेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया मोहन वेंट। इसके साथ हम टू लगाएंगे, उसके बाद अपना के लिए वीज लगाएंगे और घर के लिए क्या ठीक है। नेक्स्ट क्या है रोमा ने कल एक गीत गाया। रोमा ने कल एक गीत गाया, इसके लिए आप क्या लिखोगे रोमा सॉन्ग ए सॉन्ग यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। अगला है आपका हमारी टीम ने मैच जीता, जिसकी इंग्लिश आप किस तरीके से बनाओगे आप यहाँ पे लिखोगे सब्जेक्ट आवर टीम वन द मैच। यहाँ पे हम बोलते सेकेंड फॉर्म को लगाए हैं, ठीक है, वन द मैच। अगला है आपका वह हरिद्वार चला गया, इसके लिए आप क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे ही, ठीक है, वेंट टू हरिद्वार, ही वेंट टू हरिद्वार। सिंपल तरीके से आप इसकी इंग्लिश को बना। अब आइए हम देखते हैं जब हम पास्ट रिपीटेंस के नेगेटिव को बनाएंगे किस तरीके से लिखेंगे। नेगेटिव में आपको पता है कि यहाँ पे हम नेगेटिव लगाते हैं और प्लस में नॉट को लगाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे इसकी इंग्लिश को। यहाँ पे लिखा गया है मोहन अपने घर गया। जब आप इस तरीके को नेगेटिव बनाओगे क्या हो जाएगा मोहन अपने घर नहीं गया। इसके लिए हम क्या लिखेंगे मोहन जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, डिड जो कि हमारा नेगेटिव हो गया उसके साथ में नॉट लगाना है नहीं के लिए। मोहन डिड नॉट गो परफॉर्म टू हिज, ठीक है। और इसके बाद अगला है आपका रोमा ने कल गाना नहीं गाया, इसलिए आप लिखोगे रोमा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, ठीक है, इस तरीके से। अगला है आपका हमारी टीम ने मैच नहीं जीता, इसके लिए आप लिखोगे आवर टीम डिड नॉट विन द मैच। अगला है आपका वह हरिद्वार नहीं गया, इसके लिए आप लिखोगे ही डिड नॉट गो टू हरिद्वार, हरिद्वार। अब यही अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम लोग को अच्छे से बताया गया है कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब को बाहर बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। पहले आप इसी सेंटेंस सीख लीजिए क्या मोहन अपने घर गया, उसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है दो। उसके बाद आपको क्या लगाना है मोहन लगाना है, फिर वर्ब के फॉर्म को लगाना है। क्या मोहन अपने घर गया, जिसके लिए हम पूरी इंग्लिश क्या बनाएंगे डिड मोहन गो टू, डिड मोहन गो टू हिज होम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या क्या रोमा ने कल एक गाना गाया, इसके लिए आप लिखोगे डिड रोमा
sing a song yesterday। और लास्ट में क्या लगाओगे, टीचर। अगला है आपका, क्या हमारी टीम ने मैच जीता, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिड आवर टीम विन द मैच। अगला क्या है, क्या वह हरिद्वार गया, इसके लिए आप लिखोगे डिड ही गो टू हरिद्वार। लास्ट में क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से आप चाहे जितने सेंटेंसेस के इसको बना लेंगे। अब हम सीख लेते हैं हम किस तरीके से फ्यूचर इंडिफिनिट के सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है, मैं एक कविता लिखूं, मैं एक कविता लिखूंगा। इसको आप किस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर वर्ब क्या है, विल, और उसके बाद लिखना यानी कि राइट। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, पोएम, ये पोएम, ठीक है। अगला आपका क्या दिया गया है, वह एक पुस्तक खरीदेगी, इसके लिए आप लिखोगे सी विल बाई, बाई का मतलब क्या होता है, खरीदना, बाई अ बुक, ठीक है। और अगला है आपका, तुम वहां आओगे, इसके लिए आप लिखोगे यू विल कम हियर। तो अगला है आपका, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, जिसके लिए आप लिखोगे आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। अब जब इन सेंटेंसेस हमें निगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें निगेटिव बनाना होगा, सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल और केवल नॉट को ऐड करना है। अभी आप प्रेजेंट में और इंडिफिनिट में देखते थे तो वहां पे हमें हेतु लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें हेतु तो हमारा पुराना ही रहेगा, क्या विल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल हमें नॉट ऐड करना। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, मान लीजिए इसको, मैं एक कविता नहीं लिखूंगा, इसके लिए आप लिखोगे आई विल नॉट राइट अ पोएम, ठीक है। इस तरीके से वह एक पुस्तक नहीं खरीदेगी, जिसके लिए आप लिखोगे सी विल नॉट बाई अ बुक। अगला आपका सेंटेंस क्या है निगेटिव में, तुम वहां नहीं आओगे, इसके लिए आप लिखोगे यू विल नॉट कम हियर, ठीक है। अगला है आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, इसके लिए आप क्या लिखोगे आई विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। अब आप लोगों ने नेगेटिव सीख लिया, बसता क्या है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाओगे, आओ देख लेते हैं क्या करना है हमें। उसमें कुछ नहीं, सिर्फ लड़कियों को बाहर लगाना है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल मान लीजिए, क्या मैं एक कविता लिखूंगा, इसकी इंग्लिश आप बनाओगे। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल मान लीजिए, क्या मैं एक कविता लिखूंगा, जिसके लिए आप लिखोगे विल आपका एल्फिन होगा, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या है, आई विल आई राइट, ठीक है, अ पोएम, राइट अ पोएम एंड क्वेश्चन मार्क। अगला है आपका, वह एक पुस्तक खरीदेगी, जब हम सेंटेंस बनाएंगे क्या होगा, क्या वह एक पुस्तक खरीदेगी, जिसके लिए हम लिखेंगे विल सी बाई अ बुक एंड क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या तुम वहां आओगे, जिसके लिए आप लिखोगे विल यू कम हियर एंड क्वेश्चन मार्क। अगला है आपका, क्या तुम्हारी सहायता, अगला है आपका, क्या मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, जिसके लिए आप लिखोगे विल आई हेल्प यू, और लास्ट क्या क्वेश्चन।
इस तरीके से आप चाहे जितने सेंटेंसेस की इंग्लिश को इंडिफिनिट में बना लोगे। आप लोगों ने इस क्लास में बारी बारी से प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट जैसे सीखा, और किस तरीके से हम बड़े सेंटेंसेस को, छोटे सेंटेंसेस को बनाएंगे इंग्लिश में, आप लोगों ने इस बात तरीके से सीख लिया है। तो आप लोग डियर डिलीजेंट होमवर्क, और इस होमवर्क को आप लोग जरूर करिएगा। आप लोग अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा आप लोग फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकोगे, फर्राटेदार इंग्लिश लिख सकोगे और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकोगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम सीखेंगे वहां पे कंटिन्यूअस टेंस को।